दोस्तों मैं विवेका, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव की गिनती होनी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड की गिनती आज होगी। चुनाव संपन्न हुआ, नेताओं ने अपनी अपनी पारी खेली, प्रचार प्रसार चरम पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश में मीडिया के द्वारा तरह तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं। जो सर्वे सामने आया, उस सर्वे पर लोगों ने नाराजगी जताई। उत्तर प्रदेश जो देश के सबसे बड़े राज्य में आते हैं, उस उत्तर प्रदेश के बारे में गोदी मीडिया के द्वारा तरह तरह के प्रचार किए जाते हैं। एक ओर जनता की नाराजगी, दूसरी ओर धर्म के प्रति ध्रुवीकरण। जनता की नाराजगी के बाद भी 300 से ऊपर सीट बताना, क्या यह उचित है? मीडिया का काम है, पत्रकारों का काम है सच्ची बात को सामने लाकर रखना। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो मीडिया कर्मी हैं, एक पक्षीय बात करते हैं। ठीक है, 300 से ऊपर सीट लाकर योगी ने सरकार पिछले बार बनाई। विरोधी लहर थी, किसानों की समस्या थी, महंगाई थी, बेरोजगारों का मामला था। हर तरह के मामले को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि योगी जी सरकार बना सकते हैं, न कि 300 से ऊपर सीट ला सकते हैं। अगर नाराजगी उत्तर प्रदेश के लोगों में थी तो सीट घटेगी। अगर अधिक नाराजगी थी तो अखिलेश सरकार बनाएंगे। अगर बदलाव की लहर वहां थी तो अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अगर नाराजगी कम थी या लोग नाराज थे और बैलेट बूथ पर जाकर लोगों की नाराजगी धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर बदल गया तो वो वोट दे दिए फूल छाप में, तो वह अलग बात। लेकिन यह कह देना कि 300 के ऊपर के आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी पार करके सरकार बना रही है, यह सर्वे क्या है? यह लोगों को दिग्भ्रमित करने का सर्वे है, लोगों को बुड़बक बनाने का सर्वे है। यह मीडिया कलंकित करने वाला मीडिया है। कह सकती है मीडिया कि योगी के प्रति लोगों की नाराजगी थी, बदलाव लोग चाहते थे, टक्कर जबरदस्त थी समाजवादी और भाजपा में। सरकार बनाना मुश्किल है। 203 की जगह 210 सीट योगी जी ला सकते हैं, या 210 सीट या 240 सीट समाजवादी पार्टी ला सकती है, यह कहा जा सकता है। लेकिन अचानक यह कह देना, लोगों को भ्रम में डालना, लोगों के भावना के साथ गोदी मीडिया ने खिलवाड़ करना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में 7 चरण के चुनाव होने के बाद जिस तरह ईवीएम ले जा रहे गाड़ी को लोगों ने पकड़ा, जिस तरह बनारस में, मैनपुरी में, अन्य जगहों पर छेड़छाड़ करने की बात सामने आई, क्या यह माना जा सकता है कि मीडिया कर्मी मैनेज थे सरकार के तरफ से, ताकि लोगों के बीच में फैलाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और इस बीच में ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ किया जाए, ईवीएम मशीन को क्षतिग्रस्त किया जाए, उसमें बदलाव किया जाए? क्या यह संभव है? क्या लोगों को भ्रम में डाल के इस तरह का खेल किया जा रहा था? चूंकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया और गाड़ी को पकड़ा, कमिश्नर और डीएम जो बनारस के थे उन्होंने स्वीकार किया कि गलती हुई है, प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ।
तो क्या यह कहा जा सकता है कि मत की लूट चुनाव आयोग के मिली भगत से सरकार कर रही थी? क्या जो आज रिजल्ट आवेगा वह लूटा हुआ रिजल्ट होगा? क्या आज का रिजल्ट जन भावना के मुताबिक होगा? यह स्पष्ट हो पाएगा। गोदी मीडिया की अगर बात की जाए, सर्वे की बात की जाए, तो बंगाल चुनाव को आपने देखा होगा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बताई गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 70 सीट में सिमट गई। एक उदाहरण यह भी है, पंजाब में आप पार्टी को दिखाया गया था लेकिन कांग्रेस की सरकार बन गई। दिल्ली में भी उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को दिखाया गया लेकिन सरकार बनी आपकी। तो गोदी मीडिया विश्वास करने योग्य नहीं है। हमेशा बड़गलाने और सरकार के दबाव में काम करने वाली यह मीडिया पत्रकारिता को कलंकित करने में आगे है। जो जमीनी सर्वे चुनाव के दरमियान में उत्तर प्रदेश में हुआ, जो लोग उत्तर प्रदेश में जिस तरह मुखर होकर योगी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, क्या उन लोगों का 100% मत बूथ तक जाकर पलट गया? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस मीडिया कर्मी को कौन बतावे कि झूठ भी इतना अधिक न बोला जाए कि विश्वसनीयता पत्रकारिता के प्रति लोगों का खत्म हो जाए। आज लोग पत्रकार को और मीडिया कर्मी को झूठा, लुटेरा और ठग समझने लगे हैं। लोगों के अंदर में यह भावना आ चुका है कि ये चापलूस अफसरों के और नेताओं के होते हैं। क्या यह कलंक मीडिया कर्मी पर लगना उचित है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई प्रकार के बदलाव देखे गए और उस बदलाव के मुताबिक मत पड़े हैं। यह कहा जा सकता है कि सरकार बनाना भाजपा के लिए मुश्किल है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि 350 से ज्यादा सीट लाएगी। पिछले बार लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, तो 325 सीट आई और इस बार जब विरोध पब्लिक कर रहे हैं तो 350 से ऊपर कैसे आवेगा, यह आपको सोचना है। बड़ा विचित्र स्थिति मीडिया कर्मियों का है। सोशल मीडिया ने बहुत कुछ लोगों को बताया और जगाया और सही पत्रकारिता किया, लेकिन जो चैनलों की मीडिया है वह तो हद ही कर दिया कि उसके बातों को आप सुनते हैं तो आप दिग्भ्रमित होते हैं, आप प्रभावित होते हैं। सोशल मीडिया कहीं न कहीं जमीनी रूप से काम करके आपको सही दिशा और दशा बताया, लोगों की भावना से आपको अवगत कराया। लोग जाकर बूथ पर बदल जाए और वो मत भाजपा को दे दे वो अलग बात, लेकिन बदलेंगे भी तो 100 के 100% नहीं बदलेंगे। गृह राज्य मंत्री के बेटा के द्वारा 4 किसानों को चाप कर मार देना, क्या इसे लोग भूल जाएंगे? क्या बेरोजगारी महंगाई को लोग भूल जाएंगे? क्या जितने घरों को उजाड़ा गया बनारस में, क्या लोग भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। नाराजगी लोगों में है, आज स्पष्ट होगा, आप भी देखेंगे, सारी दुनिया देखेगी। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, यह गोदी मीडिया आज बेनकाब होगी। जिस तरह बंगाल में और पंजाब में बेनकाब हुआ, आज होगी। आज गिनती होगी, आप सारे लोग उत्सुक होंगे, आप सुनेंगे और आप जानेंगे कि सरकार किसकी बनी, कितनी सीट आई। लेकिन गलत प्रचारित करना, प्रचार करना गलत है। मीडिया कर्मी को परहेज करना चाहिए, कितना भी गलत ना कहे कि लोगों का विश्वसनीयता खत्म हो जाए पत्रकारों के प्रति और चैनलों के प्रति। धन्यवाद।